लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सबने सुना ही है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तो बस आधी कहानी है। आज हम एक ऐसे नियम को समझने वाले हैं जो इससे भी कहीं ज्यादा फंडामेंटल है। तो सवाल यही उठता है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अधूरा है? बिल्कुल। इसके पीछे ना एक बहुत गहरा प्रिंसिपल काम करता है जो असल में इसे पावर देता है। और वो प्रिंसिपल है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन का नियम। वेक्स किंग अपनी बुक गुड वाइब्स गुड लाइफ में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट सॉस कहते हैं। और इसका फंडा बहुत सिंपल है। इस यूनिवर्स में हर चीज, छोटे से छोटा कण भी लगातार एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा, तो चलो थोड़ा और डीप में चलते हैं। ये सिर्फ कोई स्पिरिचुअल बात नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। देखो, हर चीज एटम से बनी है, राइट? और हर एटम असल में एनर्जी का एक छोटा सा वाइब्रेशन ही तो है। मॉलिक्यूलर लेवल पर यही वाइब्रेशन की स्पीड तय करती है कि कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस। जैसे बल्ब, पानी और भाप। इन तीनों में फर्क क्या है? बस उनके एटम्स के वाइब्रेशन की स्पीड का। और ये बात ना सच में दिमाग घुमा देती है। हमारी जो रियलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। एक उदाहरण लेते हैं। हमारे कान सिर्फ 20 से 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड की आवाजें ही सुन सकते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि बाकी फ्रीक्वेंसी की आवाजें हैं ही नहीं। वो हैं, बस हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। हमारी सुनने की रेंज ही उतनी है। जैसा राइटर जेम्स माइकल कहते हैं, हमारी पांचों इंद्रियां, हमारे विचार, मैटर और एनर्जी सब कुछ वाइब्रेशनल है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शन को बदलकर अपनी दुनिया सच में बदल सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को अपनी मनचाही रियलिटी से मैच कैसे करें? चलो, इसको समझने के लिए कुछ बहुत बढ़िया एनालॉजीज देखते हैं। पहला है ट्यूनिंग फोर्क इफेक्ट। सोचो, दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी एकदम सेम है। अब आप एक को बजाते हो और क्या होता है? जादू की तरह पास रखा दूसरा फोर्क भी अपने आप वाइब्रेट करने लगता है। एनर्जी सिर्फ तभी ट्रांसफर होती है जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है। ये बिल्कुल एक रेडियो की तरह है। हवा में तो हजारों रेडियो स्टेशन हैं, पर हम सुनते कौन सा है? वही जिस पर हम अपना रेडियो ट्यून करते हैं। 98.3 एफएम लगाकर आप 93.5 एफएम का गाना नहीं सुन सकते हैं ना? बस बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपनी मनचाही रियलिटी की फ्रीक्वेंसी पर खुद को ट्यून इन करना होता है। तो ठीक है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि हम किस फ्रीक्वेंसी पर हैं? अरे, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं ही हमारी वाइब्रेशनल स्टेट का सबसे पक्का इंडिकेटर हैं। कई बार होता है ना कि हम बस पॉजिटिव होने का दिखावा करते हैं, पर अंदर से कुछ और ही चल रहा होता है। और यूनिवर्स हमारी नकली स्माइल पर नहीं, बल्कि हमारी सच्ची फीलिंग्स के वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करता है। जो हम सच में महसूस करते हैं वही अपनी लाइफ में खींचते हैं। और ये देखो, ये कितना कमाल का है। साइमैटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में रेत पर साउंड वाइब्रेशन से पैटर्न बनाए जाते हैं। जब वाइब्रेशन हाई होती है तो खूबसूरत कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनते हैं, और जब वाइब्रेशन लो होती है तो सिंपल से शेप्स बनते हैं। ये एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि कैसे हमारे फीलिंग्स की वाइब्रेशन हमारी रियलिटी को शेप देती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं कैसे? चलो, अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं। यहाँ 5 आदतें हैं जो हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। पहली, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। दूसरी, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलना। तीसरी, नेचर में टाइम बिताना। चौथी, इंस्पिरेशन ढूंढना। और पांचवी, जो कि सबसे जरूरी है, वो है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रगुजार होना। तो पहली आदत है पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। एनर्जी ना ट्रांसफर होती है। जब भी लो फील हो रहा हो तो ऐसे लोगों के आसपास रहो जो पॉजिटिव हैं। उनकी एनर्जी आपको भी ऊपर उठा देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जलता हुआ कोयला बुझे हुए कोयले को भी जला देता है। एनर्जी संक्रामक है, फैलती है। दूसरी आदत, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलना। और मोहम्मद अली का ये कोट तो कमाल का है। फेक इट टिल यू मेक इट वाला आइडिया सच में काम करता है। अगर हम ऐसा एक्ट करते हैं जैसे हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी अंदर की इमोशनल स्टेट भी बदलने लगती है। और हाँ, इसके पीछे भी साइंस है। साइकोलॉजिस्ट एमी कडी की रिसर्च बताती है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए पावर पोज में खड़े होने से हमारे कॉन्फिडेंस वाले हार्मोन 20% बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस वाले हार्मोन 25% कम हो जाते हैं। है ना कमाल की बात? छोटी सी चीज पर कितना बड़ा असर।
अच्छा, अब तीसरी और चौथी आदत। तीसरी है नेचर से कनेक्ट करना। पार्क में घूमना या बस घास पर बैठ जाना भी हमारे हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करके हमारी वाइब्रेशन को तुरंत रीसेट कर सकता है। और चौथी आदत है इंस्पिरेशन ढूंढना। ये किताबों से मिल सकती है, पॉडकास्ट से या किसी की सक्सेस स्टोरी से। इंस्पिरेशन एक फ्यूल की तरह है जो हमारे कॉन्फिडेंस को जगाए रखती है। और अब आते हैं उस सबसे पावरफुल आदत पर जो हमारी वाइब्रेशन को पूरी तरह से बदल सकती है, और वो है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्राना। ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, ये एक पूरा का पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। जब भी हम अपने स्कूल, खाने या नौकरी की शिकायत करते हैं तो 1 सेकंड रुककर ये सोचना चाहिए कि कितने ही लोगों के पास ये सब भी नहीं है। हर दिन अपनी ब्लेसिंग्स को गिनने की आदत डालनी चाहिए। इससे हमारा दिमाग कमी से हटकर जो हमारे पास है उस पर फोकस करना सीखता है। विल की ये कहानी बहुत अच्छे से समझाती है कि ये काम कैसे करता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स में ही उलझा हुआ था। जब उसे अपनी कार के लिए शुक्रगुजार होने को कहा गया तो उसे ये बहुत छोटी सी बात लगी। पर फिर जब उसने सोचा कि अगर कार नहीं होती तो क्या होता, न वो काम पर जा पाता, न अपने बच्चों का ध्यान रख पाता, तब उसे असली ग्रैटिट्यूड महसूस हुआ। और बस उसकी शिकायत वाली वाइब्रेशन एक गहरी शुक्रगुजारी वाली वाइब्रेशन में बदल गई। उसका पूरा नजरिया ही पलट गया। तो इस पूरी बात को खत्म करते हुए बस एक सवाल, आज इस वक्त ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसके लिए कोई भी सच में शुक्रगुजार है? बस 1 मिनट सोचकर उस फीलिंग को महसूस कीजिए। देखिए, वाइब्रेशन अभी से बदलनी शुरू हो जाएगी।